आज हम लोग जानते हैं डिजिटल स्मार्ट मीटर क्या है और यह कैसे ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम के द्वारा हमें सप्लाई या विद्युत आपूर्ति जारी करता है। प्रीपेड स्मार्ट मीटर पहले जानने से पहले हम लोग डिजिटल स्मार्ट मीटर के बारे में जानेंगे। ये जो फिगर आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं डिजिटल स्मार्ट मीटर। डिजिटल स्मार्ट मीटर, इससे पहले जो आता था वो आता था न्यूमेरिकल मीटर, जिसमें मैग्नेटिक डिस्क जो होता था वो घूरता था, 1 2 3 इस प्रकार से जो चलता था रीडिंग के रूप में न्यूमेरिकल मीटर, उसको हम लोग न्यूमेरिकल मीटर बोलते थे। अभी जो डिजिटली रूप से आ गया है, जो मीटर हमें डिस्प्ले के रूप में हमारी सारी खपत, हमारी पूरी जानकारी को दिखाता है डिस्प्ले पे, उसको हम लोग बोलते हैं डिजिटल स्मार्ट मीटर। डिजिटल स्मार्ट मीटर में भी ठीक उसी प्रकार से प्रणाली है जैसे कि न्यूमेरिकल मीटर में थी। फेज के लिए इनपुट और फेज के लिए आउटपुट, इसी में 2 वायर होता है, एक फेज एक न्यूट्रल। इसमें भी जब आउटपुट निकलता है तो एक फेज और एक न्यूट्रल। पहले हम लोग जानेंगे डिजिटल स्मार्ट मीटर क्या क्या मापता है और तब उसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे प्रीपेड स्मार्ट मीटर। जो पुराने वाले न्यूमेरिकल एनर्जी मीटर थे उसमें हम लोग ढेर सा पैरामीटर को नहीं माप पाते थे, क्योंकि उतनी वहाँ पे फंक्शन नहीं थी। अब का जो डिजिटली स्मार्ट मीटर है उसमें सबसे पहले हम लोग लोड को माप सकते हैं। लोड मीन्स कहने का मतलब भार, जितना हम आपूर्ति को यूज कर रहे हैं। दूसरा, वोल्टेज को माप सकते हैं। तीसरा, करंट को हम लोग माप सकते हैं। चौथा, कंजप्शन ऑफ एनर्जी, हम लोग प्रतिदिन कितना विद्युत ऊर्जा की खपत कर रहे हैं उसको हम लोग माप सकते हैं। पांचवा, पावर फैक्टर को माप सकते हैं। पावर फैक्टर आप लोग जानते होंगे और नहीं जानते हैं तो समझ लीजिए, वोल्टेज और करंट को आपस में साथ साथ चलने के जो संबंध है उसे हम लोग पावर फैक्टर बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन्स को चलाने के लिए वोल्ट की आवश्यकता होती है। वोल्ट और इलेक्ट्रॉन्स कहने का मतलब कि जितने ताकत से इलेक्ट्रॉन को प्रवाहित करने का जो बल रहेगा वो वोल्ट देगा, और वोल्ट और करंट दोनों अगर साथ साथ चलता है, कहने का अर्थ कि ऐसे ऐसे वोल्ट चल रहा है और ठीक इसी प्रकार से करंट चल रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं इन फेज। इन फेज कहने का मतलब कि कोई फेज डिफरेंस नहीं है, और इस स्थिति में पावर फैक्टर पावर फैक्टर अधिकतम होता है। तो हम लोग समझ गए पावर फैक्टर क्या है। तो पावर फैक्टर सर लोड, वोल्टेज और करंट को साथ साथ फेज में चलने की प्रक्रिया या संबंध पावर फैक्टर कहलाता है। छठा है सर स्मार्ट मीटर का प्रमुख गुण टेम्पर। टेम्पर कहने का अर्थ होता है सर कि ऊर्जा मीटर में कोई भी छेड़छाड़ होगा तो उसकी जानकारी वो रिकॉर्ड करेगा। अगर आप उसके न्यूट्रल के साथ कोई भी छेड़खानी करते हैं तो भी उसकी जानकारी वो रिकॉर्ड करेगा। तो टेम्पर का अर्थ है कि मीटर के साथ वैधानिक क्रिया नहीं करना। और ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा जो माइक्रो प्रोसेसर है, ये पूरा चिप्स जो है इसको बोलते हैं हम लोग कंट्रोलर। ये पूरा कंट्रोलर जो है ये मीटर का आंतरिक भाग है। मीटर का आंतरिक भाग जो है ये पूरा कंट्रोलर है। अब हम लोग आगे जानेंगे कि इस मीटर का परिवर्तित रूप स्मार्ट प्रीपेड मीटर में कैसे हुआ, उसको हम लोग जानेंगे। जैसे ही हम लोग डिजिटल स्मार्ट मीटर में कम्युनिकेशन मॉड्यूल लगा दिया गया और मॉडेम के द्वारा कनेक्ट कर दिया गया, तो वो मीटर हम लोग को प्रीपेड स्मार्ट मीटर में बदल गया। प्रीपेड कहने का अर्थ हुआ सर कि पहले पेड, किसी भी चीज़ का पहले भुगतान, प्रीपेड, पहले आप भुगतान कीजिए। इसका शाब्दिक अर्थ यही होता है कि पहले आप भुगतान कीजिए। तो प्रीपेड हम लोग स्मार्ट मीटर को प्रीपेड मीटर में बदलने के लिए सर सबसे पहले कम्युनिकेशन मॉड्यूल लगा दिया गया। ये कम्युनिकेशन मॉड्यूल है और ये मोडेम है सर, जिसके द्वारा सर ये सूचना सर्वर को भेजता है। एक सर्वर के माध्यम से सूचना
कंपनी को देता है, कंपनी को सॉफ्टवेयर को देता है। इसमें जो है टू वे कम्युनिकेशन होता है। टू वे कम्युनिकेशन कहने का अर्थ हुआ सर कि ये जो भी सिस्टम रीड किया, प्रीपेड स्मार्ट मीटर का कम्युनिकेशन मॉड्यूल जो भी चीज़ को रीड किया वो चीज़ भेजा विभाग के सॉफ्टवेयर को। विभाग का सॉफ्टवेयर इससे जो भी जानकारियाँ मिला वो उसको प्रोसेसिंग किया। तो एक सूचना हो गया सर कि स्मार्ट मीटर डाटा भेजता है किसको, जो विभाग के सिस्टम है, सॉफ्टवेयर है उसे। अगर विभाग को सॉफ्टवेयर को कुछ इसे कहना है तो विभाग को सॉफ्टवेयर इससे कुछ बोलेगा, स्मार्ट मीटर को कुछ बोलेगा। तो इस प्रकार से हम लोग बोलते हैं सर कि इसमें टू वे कम्युनिकेशन सिस्टम होता है। मीन्स दोनों तरफ से कम्युनिकेशन का प्रणाली होता है, जिसमें दोनों तरफ से संचार की प्रणाली को संपन्न किया जाता है। आसान भाषा में कहें तो मीटर कंपनी को डाटा भेज सकता है, कंपनी भी मीटर को डाटा भेज सकता है। अब इसी में हम लोग आगे बढ़ेंगे सर, जानेंगे कि इस फंक्शन के आधार पर फिर प्रीपेड स्मार्ट मीटर कैसे कार्य करना शुरू किया। जैसा कि आप लोग चित्र में देख रहे होंगे, ये है डिजिटल स्मार्ट मीटर। फिर इसमें हम लोग कम्युनिकेशन मॉड्यूल लगा दिए। कम्युनिकेशन मॉड्यूल के बाद हम लोग रिले स्विच ऐड किया। इसको हम लोग बोलते हैं रिले स्विच। रिले स्विच ऐड किया जो कमांड के अनुसार कार्य करता है। हमें अगली सॉफ्टवेयर से कम्युनिकेशन के सिस्टम के द्वारा क्या मिला है उसके अनुसार से ये कमांड के द्वारा काम करता है। ये कौन सा स्विच हुआ, तो आपका रिले स्विच है। अगर स्मार्ट मीटर का आगे का जो सॉफ्टवेयर है वो इसे भेजता है कि आपको सर्किट को कंप्लीट करना है, ये रिले यहीं पे तुरंत अपने आपस में कांटेक्ट बना लेता है और सर्किट आगे फ्लो होना शुरू हो जाता है। यही से स्मार्ट मीटर तुरंत इसको कमांड देता है कि आपको सर्किट को ड्रॉप करना है। ये यहाँ पे तुरंत जो है, ये आपको देख रहे हैं यहाँ पे ओपन है, ये यहाँ पे ओपन हो जाता है और हमें बिजली की खपत बंद हो जाती है। तो इस प्रकार से काम करता है कि सर्वर से हेड कंपनी के द्वारा जो आदेश स्मार्ट मीटर को मिलता है उसका कमांड के रूप में यह रिले ऑपरेट होता है। और जैसे ही रिले ऑपरेट होता है तो रिले ऑपरेट होने से इसकी सर्किट ओपन हो जाती है और क्लोज हो जाती है। अगर वो रिले के द्वारा रिले सेंस अगर ओपन का किया है तो सर्किट ऑफ हो जाएगी, क्लोज की किया है तो सर्किट से हमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। और ये सब संपन्न क्रिया कौन कराती है, तो कंपनी का कम्युनिकेशन सिस्टम। हम लोग सर यहाँ तक जान गए स्मार्ट मीटर कैसे कार्य करता है। तो स्मार्ट मीटर में सर कम्युनिकेशन मॉड्यूल लगा रहता है जो डाटा को सर स्मार्ट मीटर से कंपनी को डाटा देता है। कंपनी उस डाटा को एनालाइज करती है। कंपनी का जो भी सॉफ्टवेयर रहता है वो सॉफ्टवेयर उस डाटा को एनालाइज करती है और उसके अकॉर्डिंग वो भी डाटा स्मार्ट मीटर को भेजती है और स्मार्ट मीटर उस डाटा के अनुसार प्रोसेसिंग करके आगे की कार्रवाई करता है। और इस प्रकार से सर स्मार्ट मीटर कार्य करता है। मान लिया जाए सर कि बैलेंस हमें कम है तो सबसे पहले प्रोसेसिंग किया कंपनी का डाटा, कंपनी का सॉफ्टवेयर का जो है वो डाटा रीड किया कि आपकी बैलेंस 20 रुपये है। 20 रुपये के बाद आपकी बैलेंस ख़त्म हो जाएगी। तो सबसे पहले कंपनी का जो है वो रीड किया कि आपके पास 20 रुपये है। उस 20 रुपये के सिस्टम को वो ऑब्जॉर्व करके भेजेगा डाटा मॉडम के द्वारा स्मार्ट मीटर को। स्मार्ट मीटर का जो सॉफ्टवेयर है वो प्रोसेसिंग करेगा और प्रोसेसिंग करके वो कमांड आगे देगा अपने आप को कि अब आगे का कमांड आपको क्या आया है। जैसे ही 20 रुपये का बैलेंस ख़त्म होगा कंपनी का सॉफ्टवेयर अलाउ करेगा मीटर को कि आपको लाइन ड्रॉप करना है। जैसे ही ये मॉडम से उसको संचार के द्वारा मिलेगा कि लाइन ड्रॉप करना है, इसमें रिले को ऑपरेट करना है, स्मार्ट मीटर जस्ट रिले को ऑपरेट कर देगा और सर्किट को ड्रॉप कर देगा ओपन होकर। तो इस प्रकार से इसका हम लोग फंक्शन समझ गए थे। अब हम लोग समझते हैं स्मार्ट मीटर में बिलिंग किस प्रकार से होती है, कौन कौन सी बिलिंग होती है और किस प्रकार से होती है। तो देखिए स्मार्ट मीटर में बिलिंग 2 प्रकार से होती है। एक डेली डिडक्शन होता है, मैंने प्रतिदिन आपको भुगतान होता है, उसमें से बैलेंस कटती है। एक मंथली डिडक्शन होता है। डेली डिडक्शन में एनर्जी चार्ज या यूनिट चार्ज ये होता है सर कि आप पर डे प्रतिदिन आप अभी कितना
एनर्जी या विद्युत उपयोग कर रहे हैं उसके शुल्क के रूप में हम लोग एनर्जी चार्ज या यूनिट चार्ज के रूप में जानते हैं। दूसरा है सर फिक्स चार्ज। फिक्स चार्ज करने का मतलब कि जब आप कनेक्शन कराते हैं उसी समय विभाग आपसे पूछता है कि आप कितना किलोवाट का विद्युत उपयोग करते हैं और उसके हिसाब से आपसे फिक्स चार्ज लेती है। फिक्स चार्ज क्यों लेती है कंपनी सर? क्योंकि मान लीजिए कि आपने 1 किलोवाट का कनेक्शन कराया है, फिक्स क्या है कि हम 1 किलोवाट उपयोग करेंगे, तो आपके नाम से सर बिजली विभाग कहीं ना कहीं से विद्युत ऊर्जा का वो प्रबंध करेगा। वो प्रबंध मान लीजिए एनटीपीसी से करेगा, हाइड्रो इलेक्ट्रिक से करेगा, किसी से भी करेगा। वो आपको 1 किलोवाट को विद्युत को देने के लिए वो अगले स्थान से विद्युत खरीदेगा और वो आप विद्युत का उपयोग नहीं कर पाइएगा, नहीं कीजिएगा तो उसका वेस्ट चला जाएगा, ये भी होता है। तो उसके लिए रूप में आपको 1 किलोवाट के, मान लीजिए 1 किलोवाट का आप लोग कनेक्शन लिए थे तो उसके रूप में आप लोग को फिक्स चार्ज लेता है कि आपसे हम इतना ही लेंगे। आप 1 किलोवाट का कनेक्शन लिए हैं, हो सकता है कि आप 1 किलोवाट नहीं यूज करके 500 वाट ही यूज करें मंथली में, तो इस प्रकार से सर उसके लिए एक फिक्स चार्ज लिया जाता है। तीसरा है सर इंस्टॉलमेंट ऑफ एनी एरियर। अगर पिछला बकाया सर कोई है तो आप महीने महीने पर डे करके उसको आप इंस्टॉलमेंट के रूप में आप उसको कटवा सकते हैं। ये रहा सर आपका डेली डिडक्शन। मंथली डिडक्शन में होता है क्या सर कि लेट फाइन, मान लीजिए कि प्रीवियस कोई बिल था सर, उसको आपने लेट से पेमेंट किया है तो उसको लेट फाइन के रूप में। एक्सेस डिमांड चार्ज, मान लीजिए कि आपने सर 1 किलोवाट का कनेक्शन लिए रखा था और आपको कंटिन्यूअस 1-2 महीना से, प्रीवियस 1-2 महीना से हमेशा आपका जो डिमांड है वो 1 किलोवाट ना रह के 1.5 किलोवाट, 2 किलोवाट ऐसे है, तो कंपनी समझती है कि आपने हमसे एग्रीमेंट किया है 1 किलोवाट का और आप हमें यूज कर रहे हैं 2 किलोवाट। कहीं ना कहीं आपको हमको विद्युत अधिक देना पड़ रहा है और उस अधिक को देने के लिए कहीं ना कहीं उसको प्रबंध कर रही है वो, तो उस प्रबंध के लिए उसको जो भुगतान करना पड़ रहा है वो आपसे ले रहा है एक्सेस डिमांड चार्ज। अब एक्सेस डिमांड चार्ज हटाने का सर एक ही कारण है, एक ही उपाय है। आप अगर 1 किलोवाट का उपयोग कर रहे हैं उसके बाद भी आपका एक्सेस डिमांड आ रहा है तो आप अपना डिमांड को बढ़ा लीजिए। और डिमांड को बढ़ाने के लिए आप कंपनी की वेबसाइट पे जाइएगा, वहाँ पे ऑनलाइन एक्सेस डिमांड का लिंक रहता है। आप सीधे कंज्यूमर नंबर डालिए, कितना किलोवाट तक आपको एक्सटेंड करना है उसको डालिए और सबमिट कर दीजिए। 24 आवर के बाद आपको वो सेव हो जाएगा। तो एक्सेस डिमांड चार्ज सर हटाने के लिए हमें डिमांड को बढ़ाना चाहिए। दूसरा होता है सर कैपेसिटर चार्ज। कैपेसिटर चार्ज क्या होता है सर, इसको समझने वाली बात है, यहाँ पे प्रमुख बात है। ये सर बहुत आता है बिजली बिल में, कम से कम अगर ये लग गया तो समझिए कि 4000 एक्स्ट्रा बिजली बिल बढ़ा देता है। ये सर क्या है, ये हमको आप समझते हैं। कैपेसिटर चार्ज होता है सर कि पावर फैक्टर को ये करता है, यूनिट करता है। कंज्यूमरों के लिए सर पावर फैक्टर अधिकतम 1 होना चाहिए और जो 1 होता है पावर फैक्टर वो उपभोक्ताओं के लिए सबसे बढ़िया होती है और वो सब उसी पे सबसे सस्ती बिजली मिलती है। अब सर पावर फैक्टर क्या होता है जो बताते हैं। वोल्ट और करंट अगर साथ साथ चल रहा है, देखिए मान लीजिए कि ये वोल्ट है और ये है मान लीजिए कि करंट, अगर ये इस प्रकार से चलता है, ये वोल्ट हो गया और ये करंट हो गया। अगर सर इस प्रकार से चलता है तो इसको कहने का मतलब कि पावर और वोल्टेज में कोई ज़्यादा चलने की प्रक्रिया में बल का खपत नहीं हो रहा है और जितना करंट मिल रहा है उतना वोल्टेज उसको लेके आ रहा है संयंत्र तक। संयंत्र कहने का मतलब इंस्ट्रूमेंट तक, जहाँ तक चाहिए। इट मीन्स अगर वोल्टेज और करंट साथ साथ चल रहा है तो पावर फैक्टर 1 होगा, मतलब कोई एनर्जी वेस्ट नहीं होगा। जितना एनर्जी यहाँ से मिलेगा उतना एनर्जी यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट को मिलेगा। तो इस प्रकार से हम लोग बोलते हैं सर कि पावर फैक्टर 1 रहने पे सबसे सस्ती बिजली मिलती है कंज्यूमरों के लिए। अब यही सर क्या होगा कि पावर वोल्टेज जो है ऐसे जाएगी और करंट ऐसे जाएगा। अब सर देखिए एक वोल्टेज ऐसे जा रहा था और एक करंट ऐसे जा रहा है। अब इस दोनों को सर चलाने में एक विद्युत पोटेंशियल खर्चा होगा। अब इस पोटेंशियल को भरने के लिए इलेक्ट्रॉन इधर दौड़ेगा। इलेक्ट्रॉन को इधर फील्ड करने में जितना ऊर्जा बर्बाद होगी उतना ही सर आपको करंट कम मिलेगा। अब जैसे ही करंट कम मिलेगा सर तो आपको पावर फैक्टर P बराबर VI जो है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कम जाएंगे, करंट कम जाएंगे और इस प्रकार से सर जैसे ही पावर फैक्टर कमेगा आपका जो हिसाब है किलोवाट का वो आपको बढ़ जाएगा। अब हम लोग समझते हैं सर कि तब क्या होगा सर कि उस स्थिति में आपको कंपनी अलाउ करती है कि आप कैपेसिटर लगाइए। कैपेसिटर क्या करता है सर कि पावर फैक्टर को सुधारता है। इट मीन्स वोल्टेज और करंट को साथ साथ चलने के लिए वो एक बल देता है
और खींचता है, खिंचाव करता है, कोई पीछे नहीं रह जाए, इलेक्ट्रॉन भी साथ में चले और उसको चलाने के लिए जो बल है वो भी साथ साथ चले। तो सर वोल्टेज और करंट को साथ साथ चलने की प्रक्रिया को हम लोग पावर फैक्टर बोलते हैं। और वो पावर फैक्टर को सर अगर जैसे ही कम जाता है तो उस कमी हुई पावर फैक्टर के कारण विद्युत उपभोक्ताओं को बिजली महंगी मिलती है। और उस महंगी बिजली को कम करने के लिए सर हमें पावर फैक्टर के उपयोग को बढ़ाने के लिए कैपेसिटर का उपयोग करना चाहिए। और उसी कैपेसिटर को चार्ज के रूप में हम लोग को कंपनी जोड़ देती है। तो हम सर समझ गए कैपेसिटर चार्ज क्या है। तो कैपेसिटर चार्ज सर पावर फैक्टर को सुधारने के लिए आपको कैपेसिटर लगाने का अलाउ कर रहा है। आप कैपेसिटर लगा लीजिए, जैसे ही सर आप कैपेसिटर लगाइएगा आपका पावर फैक्टर सुधर जाएगा। पावर फैक्टर जैसे ही उच्चतम क्वालिटी के हो जाएगा आपको अधिकतम हो जाएगा, उसी हिसाब से सर आपका बिजली बिल कम जाएगी। तो ये सर रहा आपका स्मार्ट मीटर बिलिंग। और आगे हम लोग जानते हैं कि स्मार्ट मीटर में बिलिंग से कौन कौन से सिद्धांत पे गणना होती है ऊर्जा का। अब हम लोग जानेंगे विद्युत उपयोग करने का गणना कौन कौन सा है, किस विधि से हम लोग गणना करते हैं। तो देखिए किलोवाट निकालने के लिए सर, किलोवाट घंटा निकालने के लिए सर हम लोग को वोल्ट चाहिए सर, करंट चाहिए सर, और टाइम चाहिए सर, और साथ में चाहिए पावर फैक्टर। क्या चाहिए सर? पीएफ, पावर फैक्टर। अभी पावर फैक्टर हम बता दिए कि क्या होता है पावर फैक्टर। इस फार्मूला के अनुसार सर आप विद्युत का खर्चा आप खुद से निकाल सकते हैं सर। क्या क्या चाहिए सर? वोल्ट चाहिए, करंट चाहिए, टाइम चाहिए और पावर फैक्टर चाहिए। तो आपको एक दिन में आप कितना किलोवाट घंटा उपयोग कर रहे हैं वो आप खुद से निकाल सकते हैं। अब हम लोग जानते हैं सर प्रमुख बातें कि स्मार्ट मीटर में बिजली बिल अधिक आने का सर कारण क्या है। ये अभी प्रमुख समस्या है और लोगों में विभिन्न प्रकार की भ्रम पैदा है कि सर कैसे स्मार्ट मीटर में अधिक बिजली बिल आती है। तो सबसे पहले सर देखिए कनेक्शन विथ न्यूट्रल, ये रॉन्ग मेथड है कि आप अर्थिंग को एक सर ट्रांसफार्मर में ग्राउंड होता है, एक न्यूट्रल होता है। मान लीजिए सर एक ग्राउंड है जी और यह सर न्यूट्रल, ये सर दोनों का जो अलग अलग कनेक्शन होना चाहिए ना सर, एक इंस्ट्रूमेंट में नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब कि इसको हम मान लीजिए कि यहाँ पे कनेक्शन कर दिए और इसको यहाँ पे कर दिए तो ये ठीक है। जैसे ही सर इसका भी कनेक्शन हम यहाँ पे कोई कर दे रहे हैं, इसका भी जब यहाँ पे कर दे रहे हैं, तो इस स्थिति में क्या होता है सर कि ग्राउंड पोटेंशियल जो ये होता है उसको भरने के लिए इलेक्ट्रॉन इस प्रकार के दौड़ता है और दौड़ने के क्रम में वोल्टेज खराब होती है, वोल्टेज को उपयोग होता है, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जाती है। तो इस कारण सर बिजली अधिक होता है क्योंकि करंट अधिक खपत होती है, वोल्टेज भी अधिक खपत होती है। तो हम लोग जान गए हैं किलोवाट घंटा निकालने का फार्मूला है कि वोल्टेज चाहिए, करंट चाहिए सर। अब यहाँ पे वोल्टेज भी लॉस हो रहा है, करंट भी लॉस हो रहा है, लीकेज करंट हो रहा है। करंट वोल्टेज जो पोटेंशियल जो उत्पन्न हुआ उसको सर भरने के लिए करंट दौड़ रहा है वहाँ पे, और उस करंट को भरने से हमें करंट लीकेज हो रही है। जैसे ही करंट लीकेज हो रही है, करंट हमको कम मिल रहा है उपयोग करने के लिए, करंट उपयोग करने के लिए कम मिल रहा है सर, करंट अधिक खपत हो रहा है उसको भरने के लिए। तो जैसे ही अधिक खपत होगा हमारा एनर्जी कंजप्शन अधिक खपत होगा।